तुम्हारी बुआ सास आने वाली है, थोड़ा ध्यान रखना। बहुत तेज है तुम्हारी बुआ सास। आ रही है ना, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। तो मम्मी जी, बुआ जी बहुत डेंजरस है क्या? अरे नहीं बहू, लेकिन जानती हो कुछ न कुछ कमी जरूर निकालेंगी। कितना भी अच्छा कर दोगी ना, उनकी कमी निकालने की आदत है। बुआ सास की बात का जवाब मत देना प्लीज, नहीं तो जानती हो वो शुरू हो जाएंगी। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी उनसे कहा सुनी हो। ठीक है मम्मी जी, आप परेशान न होइए। हम उनसे बहस क्यों करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइए। थोड़े दिन की तो बात है, 2-4 दिन रहेंगी चली जाएंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बहू ऐसा ही करना। ठीक है मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। हाँ, जो कहेंगी ना बना के दे देना उनको खाने को। शुरू हो जाएंगी। एक आदत और भी बहुत बुरा है, पुरानी बात उठाएंगी, बहुत पुरानी बात उठा देंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जानती हूँ बुजुर्ग लोग ऐसा ही करते हैं। मेरी मम्मी बताती थी, मेरी बुआ मौसी भी ऐसा ही करती हैं। मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन मम्मी जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ, ये बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, बुआ जी का बेडरूम भी ठीक कर देना। जाओ देख लो चादर उधर ठीक से है कि नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी, आप परेशान ना होइए। परेशान क्यों ना हो, उनका आना ही परेशानी का कारण है। दीदी प्रणाम। खुश रहो। एक बार भी फोन करके नहीं पूछी कि दीदी कहाँ तक पहुँची। दीदी ऐसी बात नहीं है, क्या है ना, मोबाइल फर्श पे गिर गया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हमारे घर में इतना तेज टीवी कौन चला के देख रहा है? साउंड कितना तेज किए हैं? अरे नहीं दीदी, टीवी नहीं चल रहा है। क्या है ना, मोहल्ले में रामायण हो रहा है, तो वहीं पे बाजा वाजा बज रहा है ना, वहीं की साउंड आ रही है। दरवाजा खिड़की बंद है, फिर भी साउंड आ रहा है, बहुत तेज साउंड बजा रहे हैं। अच्छा अच्छा, रामायण हो रहा है, वहीं पे बाजा वाजा बज रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बैठिए, खड़ी क्यों है? तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। किचन में होंगी दीदी, आपके लिए नाश्ता बना रही होंगी। बहू, बुआ जी आ गई हैं, उनके लिए नाश्ता ले आओ। मम्मी जी ला रही हूँ, नाश्ता रेडी है। बुआ जी नाश्ता कैसा बना है? ठीक बना है नाश्ता, ठीक है। और बुआ जी चाय कैसी बनी है? आपको चाय अच्छी लगी? चाय का कोई शकल सूरत होता है क्या कि चाय अच्छी है या नहीं अच्छी है? ठीक है, बहुत अच्छी नहीं बनाई हो। तुमसे अच्छी चाय तो मेरी बहू बनाती है। बहुत पसंद नहीं आई है, पी लिए किसी तरह। काम करो बहू, चाय बुआ जी के लिए दूसरी चाय बना के ले आओ। हाँ मम्मी जी, मैं बुआ जी के लिए दूसरी चाय बना दूंगी। बुआ जी कहे तो आपकी कॉफी बना दे क्या? हाँ हाँ, कॉफी बना दो, कॉफी ठीक रहेगा। चाय तो अच्छी बनाई नहीं हो, दोबारा भी चाय वैसे ही बना के ला के दे दोगी? जाओ कॉफी ही बना के ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। 2 कप कॉफी बना दो, एक आपके लिए, एक बुआ जी के लिए। बहू मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, 1 कप कॉफी बना के ले आओ बुआ जी के लिए। शकुंतला, तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी बहू को घर में किस तरह रखना चाहिए? ये क्या पहना के रखी हो? साड़ी नहीं पहना सकती हो? बुआ जी ऐसे कपड़े में क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं है, एक शर्म लिहाज भी होता है। आजकल के बच्चे शर्म लिहाज धो के पी गए हैं। अपनी बहुएं घर में साड़ी पहनती हैं तो अच्छी लगती है। ये जो लवंडिया बन के घूम रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा मायका नहीं है, ससुराल है। सारा दोस्त मैं तुमको दूंगी, खोपड़ी बैठा लो। तुम्हारी बहू तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तबला बजाएगी, खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे, गंजी बन जाओगे, टकली। इतना सिखाई नहीं हो। घर है, घर में कोई भी कपड़े पहने कोई बुराई नहीं है, मैं सोचती हूँ। तुम बहुत ऊंचा सोचती हो। बहुएं मजाल नहीं है, खोपड़ी से पल्लू खसक जाए पहन के रहती हैं। इतनी मजाल नहीं है कि हमसे बहसबाजी कर ले। तो मैं कहती हूँ वही होता है घर में। मेरी अनुमति के बगैर मेरी बहुएं कुछ कर नहीं सकती हैं। ये छूट मैं नहीं दी हूँ। लेकिन ठीक है भैया, तुम्हारा घर है,
बहू है। तुम खोपड़ी में रखो चाहे नीचे रखो, हमें क्या करना है। बहू को समझाओ उजट वाले कपड़े ना पहना करे, में ढंग से रहा करे। देखो इतना तो तमीज सिखाओ कि 4 लोग आए तो तहजीब के कपड़े पहने रहे। बुआ जी आपको मेरे कपड़े नहीं अच्छे लग रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं साड़ी पहन के आ जाऊं। हाँ, जा साड़ी पहन के आओ। ठीक है बुआ जी, मैं साड़ी पहन के आ रही हूँ। बुआ जी देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, आप बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। बुआ जी ऐसे ही रहूंगी। बहू बेटी में अंतर तो होना ही चाहिए। बुआ जी बिल्कुल सही कही, बहू बेटी में अंतर तो होना ही चाहिए। बुआ जी आप लोग चलिए गार्डन में, आपके लिए वहीं पे मैं कॉफी लेके आ रही हूँ। हाँ, ठीक रहेगा, गार्डन में चलते हैं। बुआ जी कॉफी लीजिए। ला बहू, बहुत देर कर दी कॉफी बनाने में। बुआ जी बर्तन साफ करने लगी थी। अभी भाभी गार्डन बहुत सुंदर है। दीदी ये सब गार्डन ना मेरी बहू की आइडिया है। अरे बहू की आइडिया है? दीदी बहू कह रही थी गार्डन बहुत सुंदर होना चाहिए, इसका पूरा डिजाइन मेरी बहू ही की है। अच्छा है, बहू तुम्हारी बहुत काबिल है। हाँ दीदी ये बात तो आप सही कही, मेरी बहू ना बहुत काबिल है। मैं आपको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, इतनी प्यारी बहू मुझे मिली है। अब ठीक है इतनी तारीफ मत करो, मैं सर पे चढ़ जाएंगी, बार बार कहती हूँ। बुआ जी हम सर पे क्यों चढ़ेंगे, हम तो जमीन पे ही रहेंगे। कुछ ज्यादा बोलती हो, जबान तुम्हारा कैंची की तरह चलता है, चुप नहीं रह सकती हो, हर बात का जवाब दोगी। बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। वो कितनी हिम्मत नहीं है, कितना बोले ना, हम तो उनकी जबान पकड़े खींच दें। ज्यादा नहीं बोला जाता है। आप पढ़ लिख क्या नहीं हो, हर बात में बोलेंगी, हर बात में बोलेंगी। बुआ जी मुंह है तो बोलेंगे ही, है तो बोलेंगे ही। वैसे बुआ जी एक्टिंग आप बहुत अच्छा कर लेती हैं, बहुत कुछ करने आता है। बुआ जी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपका बहुत गुणगान होता है। मेरा गुणगान होता है? इतनी गुड़ी है तो मेरा गुणगान तो होगा ही। बहुत अच्छी हो तुम, थोड़ा कम बोला करो, ज्यादा मत बोला करो। बहुएं चुप रहती हैं, हिम्मत नहीं है मेरे सामने बोले। आज तक हमसे कभी जबान नहीं लड़ाई है, बहस करने की तो हिम्मत ही नहीं है। तमीज से रहा करो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। क्या नहीं बुआ जी हम तमीज से ही रहेंगे। बिल्कुल सही बोली आप, हम कुछ ज्यादा ही बोल दिए। कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जी हम ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक है बहुत अच्छी बात है, जा अपना काम करो। कुछ खाने को मंगाओ, बहुत भूख लगी है। बहू बुआ जी के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। बुआ जी के लिए यही खाने के लिए लाऊं? कुंतरा यही बैठेंगे, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। बुआ जी बहुत ही सुंदर जगह है ये, ग्रीन कलर आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ मुझे पता है, ग्रीन कलर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि रोशनी बढ़ती है। हाँ हमको पता है। बाबू बुआ जी के लिए कुछ ले आओ। लाती हूँ मम्मी जी। रेसिपी कैसी बनी है? ठीक बनी है, बार बार क्यों पूछती हो कैसी बनी है कैसी बनी है? ठीक बनी है, बहुत अच्छी नहीं बनाई हो। है काम चलाऊ है, खा ले रहे हैं। मेरी बहू ना इससे भी अच्छी रेसिपी बनाती है, खा लेना तो उंगलियां चाटे। और शकुंतला तुझसे बैठा नहीं जा रहा क्या? तुम खा खा के मोटा गई हो। दीदी सही कह रही हैं, मोटा गए हैं। खा कर लिया करो, एक दिन भैंस हो जाओगी। चीटी करने की क्या जरूरत थी? जी आपका फोन किसका नंबर है? जी आपकी बहू का नंबर है। स्पीकर तेज कर दे, मेरा हाथ फंसा हुआ है, एक हाथ जूठा भी है, मैं खा भी रही हूँ। स्पीकर तेज करो। ठीक है बुआ जी स्पीकर तेज कर रही हूँ। बुढ़ा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बहू ऐसा क्यों बोल रही हो? इसलिए बोल रही हूँ, मिसाइल आंटी से क्या कह के आई हो कि मेरी बहू कोई तमीज नहीं है? नहीं बहू नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहे हैं, कुछ नहीं कहे हैं। मैं तुम्हारी सारी आदत जानती हूँ,
तुम बहुत कुछ उल्टा सीधा बकती हो। सामने तुम्हारी हिम्मत नहीं है, पीठ पीछे बुराई करोगी। अगर हिम्मत है तो सामने मेरी बुराई करो। क्या करी थी कि जींस टॉप पहनती है, सलवार कुर्ता पहनती है? मेरा शरीर है, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। अरे नहीं हूँ कि साड़ी लपेट के रहूं। मुझे सूट पहनना पसंद है और जींस पहनना पसंद है, मैं वही पहनूंगी। नहीं बहू, तुम्हारी जो इच्छा है तुम पहनो। हम कौन होते हैं तुमको रोकने टोकने वाले? हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी। आप घर पे तब आपका स्वागत करेंगे ना। अगल बगल मोहल्ले में पंचायत मार के गई है, कोई काम धाम तो आपको है नहीं। दिन भर पंचायत और चुगली चपाटी करती रहती है। शांति से घर में रहते नहीं बनता है कि शांति से पड़ी रहे। यहाँ में भी अशांति मचाएंगी। सलवार सूट पहन लिए और जींस पहन लिए, कहाँ से ये गंदा कपड़ा है? छत से मतलब है ना कि साड़ी पहन के पेट खोल के घूमते रहे। आपका स्वागत करेंगे ना। अरे बहू, तुम गलत समझ रही हो, हम ऐसा कुछ नहीं कहे हैं। ज्यादा दिन मैके में मत रहो, चलिए आओ जल्दी, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो सारे काम छोड़ के गई हो ना, तुम्हें करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं मायके गई है, मायके का शौक चल रहा है। जल्दी आइए। मैं जल्दी आ जाऊंगी, बहुत जल्दी आ जाऊंगी। रखो बड़ा फोन, क्या अभी और कुछ सुनना चाहती हो? बहू, आप कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ सुना दी हो। काट दो मोबाइल, काट दो बहू, मोबाइल काट दो। ठीक है बुआ जी। दीदी, आप खा क्यों नहीं रही हैं? नहीं खा पाऊंगी, मेरे गले नहीं उतर रहा है सब। दीदी आप रोइए मत, जाने दीजिए। सोच रही हूँ आज शाम को ही निकल जाऊं। बुआ जी इतनी जल्दी आप मत जाइएगा, अभी तो आप आई हैं। लगता है दीदी आप अपनी बहुओं को ठीक से रख नहीं पाई। समय के साथ बदलना बहुत ही जरूरी है। कोई भी पोशाक पहने कुछ भी गलत नहीं है, बस सोच अच्छी होनी चाहिए। भी अच्छी है, सूट भी अच्छा है और जींस टॉप भी अच्छा है। क्योंकि जो इच्छा है वो पहने, ये उनकी अपनी चॉइस है। किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। देखिए दीदी, मैं अपने बहू पे कोई दबाव नहीं बनाती हूँ। बहू पढ़ी लिखी है, बहुत योग्य है, बहुत समझदार है। की होंगी, आपकी बात का जवाब नहीं दी मेरी बहू। कुंतला तुम सच कह रही हो, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। एक बार कहने पे जाके तुम्हारी बहू साड़ी पहन के आ गई। बहू ऐसा कभी नहीं करती है। झूठा दिखावा क्यों करती है दीदी? झूठा दिखावा मत किया करिए। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, आपके घर में बहुत अशांति है और आप मेरे घर भी आके अशांति ही मचा रही थी। हमको उकसा रही थी, हर बात पे टोका टाकी कर रही थी। दीदी मेरे ऊपर इन बातों का असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कैसी हैं। तो बस यही कहूँगी, आप जाइए अपने घर और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। मत टोकिए, आपकी बहू भी समझदार है। ऐसे रहना चाहे, जो पहनना चाहे पहनने रहने दो। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगी। बुआ जी प्लीज रोइए मत, आने दीजिए बुआ जी। ठीक है, मैं आज शाम को ही चली जाऊंगी। बुआ जी आज शाम को आप नहीं जाएंगी, आज शाम को आप यहीं रहेंगी और मेरे हाथ का डिनर खाएंगी। दीदी आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आज रात तो आपको रुकना ही पड़ेगा। पहले स्माइल करिए जी, प्लीज स्माइल करिए। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से बिल्कुल भी ना करें। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको मेरा चैनल कैसा लगा अपने कमेंट में बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के बताएं। आपके सुझावों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करिए और बेल आइकॉन बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।